प्यारे बच्चों, आज जो देखिए हम केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ का आवश्यकता है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताने सिखाएं सबको, ग्रुप निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, वैलेंसी निकालना, हम सब कुछ बताएं। शायद हम डाले वीडियो पर या नहीं डाले हैं, अगर नहीं डाले होंगे तो हम पुनः डाल देंगे। तो मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन नंबर में जो आपका नियम आपको याद रखना है उसके बारे में आप जानिए। जैसे देखिए, O से हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब बनाओगे तो -2 लेना है। अब लेंगे क्यों? अब देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 8 जब होता है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट पुराने के लिए उसे 8 को चाहिए, तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमको जरूरत कितना है? 2, तो 2 हम किसी से ले लेते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडेशन क्या होता है? -2। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो विशेष करके ऑक्सीजन का मान -2 होता है। दूसरा, ग्रुप ए का जो तत्व है उसका वैलेंसी +1 होता है। ग्रुप ए का तत्व है क्या? आपको बोल देगा कि ग्रुप ए का तत्व बताओ, तब बता नहीं सकिएगा, लेकिन जब कविता पर चलाइएगा तब बता दीजिएगा। है ने अगर करके 0 रंग, ये तो चला गया ग्रुप कौन में? 18 में। लेकिन ग्रुप 1 का है हालिना के रब से फरियाद, हलीना के रब से, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना Na से सोडियम, के से पोटेशियम। इसी प्रकार से हलीना के रब से फरियाद, हालिना के रब से फरियाद, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। 7 तत्व आए हैं इसमें। कितने आए हैं? 7 तत्व। और 7 तत्व का जो वैलेंसी होता है वो +1 होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर में यूज करेंगे 1, 2। तीसरा, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 होता है। और उसके बाह्यतम, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब उसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पुराने यानी अष्टक यानी 8 पुराने के लिए कितना आवश्यकता है? केवल 1। तो जब वो किसी से लेगा तो कर्जा हो जाएगा, तो उसमें माइनस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। इसलिए हम -1 यानी -1 यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, इसको -1। और उसमें जो भी है क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, आयोडीन, ये सब तत्व आते हैं। तो ये सब जब तत्व आते हैं उसमें, तो और वो होता कौन है? 17वां ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। उसका जब भी वैलेंसी होता है तो -1 होता है। इसलिए उसके बाह्यतम कक्षा में क्या है? चाहे फ्लोरीन रहे, चाहे क्लोरीन रहे, चाहे आयोडीन रहे, जो भी रहे तत्व, उसके बाह्यतम कक्षा में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 है तो ऑक्टेट पुराने के लिए लेना पड़ता है हमको कितना? बोलो 1। तो 1 है तो हम लेते हैं तो माइनस, और यदि कोई देता है तो होता प्लस। देता कब है? जब उसके पास 1, 2, 3 ये रहता है तो देता है, तो दे देता है। और लेता कब है? जब उसके पास कितना रहता है? 5, 6, 7 रहता है, किसी से ले लेता है। तो इस प्रकार से उसका वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 यूज करें। अब ग्रुप 2 में क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। जब शादी नहीं करोगे तो बाप से मांग देगा कार स्कूटर, तो उसका दाम 1.5-2 लाख है, कहाँ देगा? तो रोए। लेकिन जब शादी होने शुरू हो जाएगा तुम्हारा बाप का तो पैसा लगेगा नहीं, तब हंसे, कहेगा ले लो, कहे वो भी चढ़ेगा। चलो, तो इस प्रकार से इसका जो वैलेंसी होगा ग्रुप 2 को, बेटा मांगे, इसे क्या हुआ? बेरिलियम, मांगे एम, जिस क्या हुआ? मैग्नीशियम। इस प्रकार से उसका वैलेंसी हमेशा क्या होगा? 2। जब उसका वैलेंसी हमेशा 2 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में उसका हम 2 ही प्रयोग। अब हम आप लोगों को सिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बनाने के लिए, यानी ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन ज्यादा लोग ऑक्सीकरण संख्या नहीं बोल करके ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं।
तो देखिए ऐसे करने यहाँ पर लिखल रहेगा कि H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए या X का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, और हम अंडरलाइन कर दिए, समझना है कि H का निकालना है। अब देखिए अब निकालना है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, तो उसमें 3 कोण होता है, एक कोण का मान 80 डिग्री दिया हुआ, एक कोण का मान 20 डिग्री दिया हुआ है। पूछेगा तीसरा कोण का कितना है, आपको मालूम नहीं है, तो तीसरा कोण को हम क्या मानते हैं, x। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है h का, किसका पूछा जा रहा है, h का। तो ये h हमको मालूम नहीं है, तो इसका क्या मान रख लेंगे, x। मान लिए क्या रख लिए, x। अब x जब हम रख लिए तो h है क्या गो, बोलो 2 गो, इसलिए क्या हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा। अभी हम आपको समझाएं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, इसमें बैलेंस कितना होगा, लो -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या हो गया -2। अब यहाँ पर देखो कोई आयन होता है, आयन द्वितीयक होता है, पॉजिटिव निगेटिव, धन आयन ऋण आयन। अगर यहाँ पर मान लीजिए धन आयन है तो हम +1 कर देंगे, अगर यहाँ पर ऋण आयन है तो -1 कर देंगे, अगर यहाँ पर 2 आयन है तो -2 कर देंगे, अगर दोनों प्लस है तो 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई आयन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या रख देंगे, 0। क्या रखेंगे, 0। अब आप जानते हो अब 2x है, देखो ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब दोनों क्या हुआ, कट गया। कैसे कटा, बोलो 1 से, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। जिसमें माइनस आएगा माइनस दिखाना पड़ेगा, प्लस आएगा प्लस दिखाना पड़ेगा। चलिए आप दूसरा देखिए, कार्बन हमको निकालना किसका है, बोलो कार्बन। तो जो मालूम नहीं है उसको क्या मान लिया, बोलो x। और अभी हमने आपको सिखाया ऑक्सीजन का कितना होता है, बोलो -2, बोलो -2 होता है। तो अब -2 है और ऑक्सीजन है कितना, बोलो 2। देखिए यहाँ पर 2 है और ऊपर में कोई आयन नहीं है, इसलिए हम क्या देंगे, 0। x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हुआ 2 दूना 4, इसलिए x बराबर, देखो माइनस में उधर चले जाएगा तो प्लस में। तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, बोलो 4। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 1, यानी +1 और +4। अब प्यारे बच्चों, अब इसकी आवश्यकता है जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन चलिए देहाती होने के कारण इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, तो नाइट्रोजन का निकालना, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, सब में नाइट्रोजन है। आप देखिए हम आपको जाने, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है, बोलिए N2O। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना कौन क्या है, नाइट्रोजन का। तो जिसका हम बार बार समझा रहे हैं, जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, x मानेंगे। यहाँ में x माने, नाइट्रोजन है 2 तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का भी हम समझाएं क्या होता है, -2, कोई आयन नहीं है ऊपर में, इसलिए 0। चलिए यहाँ पर हो गया आपका 2x बराबर ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, आप दोनों को काट दिए तो x बराबर क्या हो गया, +1, यानी डाई नाइट्रोजन का हो गया +1। ये हुआ ऑक्सीकरण अवस्था। ये ऑक्सीकरण अवस्था भी आप बोल सकते हो, संख्या भी अवस्था, जो आपको ये इंटर में यूज होगा इसका। इसलिए मैं इंटर के विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अब इंटर पर हमने आ गया। ऐसे 9th 10th के लिए भी जरूरत है इसका, लेकिन खास करके इंटर वाले विद्यार्थी को बहुत आवश्यकता है इसका। उसके बाद अब हम यहाँ पर NO को बनाएंगे, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हुआ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, NO। तो N का निकालेंगे यानी नाइट्रोजन का निकालेंगे, तो N है क्या को, बोलो एक को तो X मान लिए। और ऑक्सीजन का क्या करेंगे, ये प्लस है, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन -2 होता है =0। अब यहाँ पर हम समझाएं प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, अब 0 है। अब इधर हम फेंकेंगे तो x बराबर क्या होगा, +2।
तो पहला का हो गया +1, दूसरा हो गया +2। अब तीसरा में देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई मैंने 2, जब 2 लगेगा देखिए हम ये सब भी बता चुके हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हम सब बता है। डाई मैंने 2 होता है, मोनो मैंने 1 होता है, टेट्रा, मोनो, डाई, ट्राई मैंने 3 होता है। इस प्रकार से डाई मैंने 2 होता है। तो यहाँ इसका मान हम क्या रखेंगे, नहीं मालूम है तो x है क्या गो, 2 गो, प्लस ऑक्सीजन का भी समझाएं -2 गुना 3 बराबर 0। इस प्रकार से आपका हुआ क्या, 2x माइनस कितना हुआ 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ अब हो गया आपका 2x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 3 दूना 6 हुआ, यानी x बराबर क्या हुआ +3। तो x का मान नहीं निकला, ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का मान निकल रहा है +3। तो पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3। अब चौथा में हो गया हम लोग आगे नाइट्रोजन परऑक्साइड। देखिए परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो रहा है, N2O4, N2O4, N2O4 हो रहा है। तो यहाँ फिर हो गया X2, यहाँ -2 आई है क्या 4। अब यहाँ पर हम लोग लिख क्या रहे हैं, चलिए हम यहीं पर बता रहे हैं, 2x माइनस 8 हो गया 0, ई माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में, 4 दूना 8, यानी कितना हो गया इस x का मान आपका +4। यानी फिर यहाँ पर जो नाइट्रोजन परऑक्साइड में जो नाइट्रोजन का मान ऑक्सीकरण अवस्था हुआ वो कितना हो गया +4। अब हम देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटा मैंने 5, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, ऑक्सा, हेक्सा सब होता है। यहाँ फिर हो गया देखिए 2x, यहाँ पर हुआ +-2 × 5 इक्वल टू क्या हुआ 0। फिर हुआ 2x -10 इक्वल टू 0। 2x बराबर क्या हो गया 10, काट दीजिए 5, x का मान क्या हो गया +5। अब +5 हो गया तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था हुआ वो हो गया 5। इस प्रकार से बच्चों देखिए सीरियल नंबर से बताया गया है 1 2 3 4 5। जो क्लास 12 में केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर भी बनेगा और ये हम ब्लॉक 5 का पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत और ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा, 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय में। प्यारे बच्चों, हम अभी नाइट्रस ऑक्साइड से लेकर के 5 बताए हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब इसे बनता कैसे है तो बारी से इसमें बताया जाएगा, लेकिन एग्जाम में अब जो आपका क्वेश्चन आता है 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, 5 अंक स्तरीय, तो आप जो ज़्यादा ध्यान दीजिए 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय पर। 5 अंक स्तरीय जो भी सजेशन दिया जाएगा 100% लगता है। तो आप देखिए अमोनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है NH4NO3, जब इसको हम गर्म करते हैं, जब इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड अब प्लस में क्या प्राप्त होता है बोलो H2O, प्लस में H2O होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा संतुलन है कि नहीं है। देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये क्लास 10th में ही आप लोग को संतुलन करने के लिए बताया गया है। तो ये देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, एकदम कंप्लीट। जब हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। रोको
प्यारे बच्चों, अब नाइट्रस ऑक्साइड के गुण हम लिखा रहे हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड के गुण क्या होते हैं वो हम लिख करके नहीं बल्कि आपको क्या करते हैं, बोल देते हैं। तो बोल देते हैं तो आप लिखिए 1 नंबर में, सब विद्यार्थी 1 नंबर में आप लोग लिखिए। यह रंगहीन एवं हल्की गैस, यह रंगहीन एवं हल्की गैस है, यह रंगहीन एवं हल्की गैस है। 2 नंबर में, इसे सूंघने पर, यानी इस गैस को सूंघने पर, क्या करने पर, सूंघने पर हंसी आ जाती है। इस गैस को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। किसको सूंघेंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड को, ये गैस को जैसे हम सूंघेंगे तो अपने आप हंसी आना शुरू हो जाएगी, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। आइए 3रा नंबर, यह ठंडे पानी में घुलनशील है, यानी यह ठंडे पानी में घुलनशील होता है, यानी पूरे तरह से घुल जाता है। चौथा में, यह विषैली गैस नहीं होते हैं, यह विषैली गैस नहीं होती है, यह विषैली गैस नहीं होती है। अब रासायनिक गुण एवं आप लिख लीजिए। लिखिए, यह गैस स्वयं नहीं जलती है, यह गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में मदद करती है। यह गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, ये हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं कि आप देखिए कि बहुत सारे गैस के बारे में बताया जाएगा जो अब तक आप नहीं जानते थे, वो भी आप जानिएगा। तो चलिए, लाफिंग गैस के नाम से कौन गैस को जाना जाता है, आप लोग, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला आता है, N2O। N2O बनता कैसे है वो भी हम बताएं। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का गुण क्या है, अभी हमने आपको बताया, ये हल्की गैस होते हैं, रंगहीन होते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें कोई रंग नहीं है, उसी प्रकार से ये इसे सूंघने के बाद, नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद लोगों को हंसी आ जाती है, इसलिए हम इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है और ये विषैली गैस नहीं होती है। ये हुआ भौतिक गुण। रासायनिक गुण भी अभी लिखा है आपको कि अपने से ये गैस नहीं जलती है लेकिन जलने में मदद करती है। इस प्रकार से रासायनिक गुण भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके एग्जाम में अब ज़्यादा आता नहीं है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन विशेष रूप से आता है, तो ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।